सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 19 मई और 20 मई का रहेगा। इससे पहले हमने 17 मई और 18 मई का अपडेट देखा था और आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपके समय की बचत हो और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर अवश्य किया कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। सबसे पहले है थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष युगल में ये जो अपना खिताब अपने नाम किया वो किसने किया है, ये किया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इन्होंने युगल पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। आगे है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। आगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो दीप्ति जीवांजी भी इसका कई नाम लिखा आता है या जीवनजी जो भी है, दीप्ति जीवांजी ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे है ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो ईरान के राष्ट्रपति थे रईसी, उनकी मृत्यु हो गई है और कुछ मंत्रियों की भी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है किसको? मोहम्मद मोखबर को। ठीक है, ईरान का। आगे चलते हैं फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट 20 मई को कहाँ शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? ये पेरिस की स्टेड रोलैंड गैरोस में शुरू हुआ। आगे जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता। तो ये कौन सा पदक जीता? ये जीता रजत पदक। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? जापान के कोबे में। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे विप्रो ने किसको कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है संजीव जैन को। किसको नियुक्त किया है? संजीव जैन को। आगे है आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया प्रदीप नटराजन को। किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप नटराजन। ये निदेशक बने हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। आगे किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का भी चर्चा मेरा किसने शुरू किया है इसको। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और ये किस लिए शुरू किया है? ये क्या? स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए। आगे है मई 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो ये आपको पहले ही पता चल गया है, कोबे में हो रही है, जापान में। आगे 90 वर्ष की आयु में ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार का नाम बताइए। तो ये जो पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं ये 90 वर्ष के हो गए हैं, तो ब्लू ओरिजिन के साथ ये जा रहे हैं। तो इनका नाम है एड ड्वाइट। क्या नाम है इनका? एड ड्वाइट। और भारत के भी एक हैं गोपी थोटाकुरा, ये भी इनके साथ जा रहे हैं, पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे ये भारत के। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न हम बहुत पहले करवा चुके हैं लेकिन आज फिर से ये सामने आया है, चर्चा में हो रहा है, तो आपको ये करवा दिए। आगे भारत रूस संयुक्त उद्यम के तहत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोरबा में। कहाँ पर? कोरबा में। आगे चलते हैं। किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम को नया राष्ट्रपति नामित कर दिया। ये सुरक्षा मंत्री थे और अब इनको राष्ट्रपति बना दिया है। कौन सा देश है ये? वियतनाम। आगे चलते हैं। किस खाद्य वितरण कंपनी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है। तो कौन सी कंपनी ने की है धोखाधड़ी से निपटने के लिए? तो ये की है स्विगी के साथ। स्विगी ने की है ये शील्ड के साथ साझेदारी। किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? तो ये तकनीक का उपयोग करके कोविड 19 का टीका भी
विकसित किया गया था, कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी वो इसी तकनीक के सहारे बनाई गई थी। तो अब एक नया टीका विकसित किया जा रहा है। तो किस बीमारी के लिए किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इन्फ्लुएंजा के लिए। किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए। आगे है वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों पर अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया है? तो ये जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया गया है। तो कौन सी पत्रिका ने इसको प्रकाशित किया? ये किया द लेसेंट ने। और इसमें अनुमान लगाया है कि जो पुरुष हैं उनकी आयु जो 4.9 वर्ष जो है इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ने की आशा है, और महिलाओं की 4.2 बढ़ने की प्रत्याशा है जीवन की। ये द लेसेंट पत्रिका है जो इसने अपनी रिपोर्ट जारी किया, अनुमान लगाया है। आगे है भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने? ये संजीव पुरी बने हैं। कौन बने हैं? संजीव पुरी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के जो उपाध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? जॉन स्लेवन। कौन बने हैं? जॉन स्लेवन ये उपाध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के। आगे ताइवान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग-ते। कौन बने हैं? लाई चिंग-ते। आगे चलते हैं। आर्तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ? आर्तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन यह हुआ दुबई में। कहाँ पर हुआ? दुबई में। आगे इंग्लैंड काउंसिल किसको ब्राइटन का नया मेयर चुना है? इंग्लैंड की काउंसिल ने ब्राइटन का नया मेयर किसको चुना है? ये चुना है मोहम्मद असदुज्जमा को। किसको? मोहम्मद असदुज्जमा को। किसको चुना है? मोहम्मद असदुज्जमा को। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ज्योति आत्रेय। कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। इनकी आयु जो 55 वर्ष है और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज़्यादा उम्र की महिला बन गई हैं। आगे चलते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। आगे हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शरणार्थी दिवस भी जो 20 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है ये? कांवर झील। तो अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है, यानी अब ये खत्म होने की कगार पर है, इसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। तो किस राज्य में ये कांवर झील रामसर स्थल है ये? तो ये बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। आगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में शामिल किया गया है? तो कौन से भारतीय हैं जिनको टॉप 15 जो रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के उनमें शामिल किया गया है? तो पहले एक है मुकेश अंबानी और है गौतम अडानी। इसमें 15 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। तो 15 व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का नंबर 12वां है और गौतम अडानी का नंबर 14वां है। और नंबर 1 पर है बर्नार्ड अर्नाल्ट। बर्नार्ड अर्नाल्ट नंबर 1 पर हैं सबसे अमीरों की सूची में। आगे चलते हैं। NSG और USSOF द्वारा कहाँ पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश आयोजित किया गया? तो ये NSG और USSOF ये कहाँ की ये कंपनी कह सकते हैं आप, कहाँ की हैं ये अमेरिका और भारत की हैं। तो इन्होंने अभ्यास किया है आतंकवाद विरोधी, इसका नाम रखा है तरकश। क्या नाम रखा है? तरकश। और ये हुआ कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आगे गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित करके प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? यानी गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। तो वो कितनी नदियां हैं? तो कुल नदियां हैं 7। 7 नदी नहीं है, 7 राज्य। 7 राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। आगे है किस राज्य ने पूरे राज्य में AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? ये की है सिक्किम ने। अभी 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया गया था। आगे आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायणन वाघुल का निधन हो गया।
ये किस बैंक के पूर्व CMD रह चुके हैं। तो नारायणन वाघुल जो हैं ये एक बैंकर हैं। कई बार मोर्चरी से प्रश्न आया है, तो मोर्चरी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि नारायण वाघुल का निधन हो गया तो ये कौन थे। तो ये एक बैंकर थे और आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाते हैं इनको। तो ये CMD रह चुके हैं ICICI बैंक के। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं आगे का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।